नमस्कार साथियों। आज हम आपको सामान्य वित्त लेखा नियम अर्थात जीएफएनडीआर के अध्याय 6 भुगतान के सामान्य अनुदेश जो कि नियम 74 से 89 में दिए गए हैं। ठीक है साथियों, इनको याद करने के लिए हम झटपट के भुगतान की एक कहानी लेके आए हैं साथियों। ठीक है साथियों, झटपट के भुगतान की कहानी अध्याय 6 सामान्य अनुदेश नियम 74 से 89। साथियों, अब हम कहानी पर चर्चा करते हैं। झटपट को पैसा नहीं मिलने पर 74 दावे अर्थात क्लेम प्रस्तुत किए। ठीक है, जब झटपट को पैसा नहीं मिला कितने दावे प्रस्तुत किए इसने? 74। जब आपसे पूछा जाए दावों को प्रस्तुत किया जाना कौन से नियम उल्लेख किया गया तो साथियों आप कहोगे नियम 74। ठीक है साथियों, इनके साथ 85 रसीद टिकट भी लगाई गई। जो दावे पेश किए गए उनके साथ कितनी टिकट लगाई? 85 रसीद टिकट। जब आपसे पूछा जाए कि रसीदों के लिए टिकट का उल्लेख जीएफएनडीआर में कौन से नियम में दिया गया तो साथियों आपको नियम 85 देना है। ठीक है, इसके बॉस चटमल ने प्रस्तुत दावों को चेक किया तो देखा कि क्या देखा? दावों के साथ 75 बिल को परिभाषित करते हुए लगाए गए था। अर्थात दावों के साथ कितने बिल लगाए गए थे? 75 बिल को परिभाषित करते हुए लगाए गए थे। जब आपसे पूछे बिल की परिभाषा कौन से नियम में दिए गए? नियम 75 में साथियों आपको आंसर देना। ठीक है, अगला है 76वें बिल पर केवल हस्ताक्षर एवं प्रति हस्ताक्षर ही कर रखे थे। ठीक है, कौन से बिल पर? 76 बिल पे इसने क्या कर रखे थे? सिग्नेचर कर रहे थे और काउंटर साइन कर रखे थे। हस्ताक्षर है, प्रति हस्ताक्षर कर रखे थे। जब आपसे पूछा जाए बिल पर हस्ताक्षर प्रति हस्ताक्षर का कौन सा नियम है तो आपको साथ देना नियम 76। ठीक है, इन बिलों के हस्ताक्षर के नमूना जांच करने हेतु 7 लोगों, साथ यहाँ 7 का मतलब है 77। ठीक है, इन बिलों के हस्ताक्षर के नमूना जांच, जब आपको नमूना जांच के बारे में पूछा जाए तो ठीक है, इन बिलों के हस्ताक्षर के नमूना जांच करने हेतु 7 लोगों अर्थात स्वतंत्र लोगों की टीम बनाई गई। नियम 77 क्या कहता है? नमूने के हस्ताक्षर। ठीक है साथियों, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको ये 10-15 जो नियम है 1 सेकंड में याद हो जाए। झटपट को पैसा नहीं मिलने पर 74 दावे क्लेम प्रस्तुत किए। ठीक, जब आपसे पूछा जाए दावों को प्रस्तुत किया जाना कौन सा नियम है तो साथियों आपको दिया नियम 74। ठीक है, इनके साथ 85 रसीद टिकट भी लगाई गई। जब आपसे पूछा जाए रसीदों के लिए टिकट का उल्लेख कौन से नियम में किया गया? नियम 85। इसके बॉस ने चटमल ने प्रस्तुत दावों को चेक किया तो देखा कि दावों के साथ 75 बिल को परिभाषित करते हुए लगाया गया था। जब आपकी बिल की परिभाषा पूछी गई तो आप क्या कहोगे? नियम 75 में दी गई है। 76वें बिल पर केवल हस्ताक्षर एवं प्रति हस्ताक्षर साइन है, काउंटर साइन किए गए थे। 76वें बिल अतः जब आपसे पूछे बिल पर हस्ताक्षर प्रति हस्ताक्षर कौन से नियम है तो आप दोगे 76। ठीक है, इन बिलों के हस्ताक्षर के नमूना जांच, जब आपको नमूना जांच की बात करें तो आप साथ याद रखना। ठीक है, स्वतंत्र की टीम बनाई गई। नमूना के हस्ताक्षर के नियम 77 में दिया गया। साथियों, बाबू को इन दावों के बिल तैयार करने एवं प्रारूप बनाने में 79 दिन लग गए थे। कितने दिन लगे थे? जब ये बिल पेश किए गए तो बाबू ने जब बिल बनाया तो उसको तैयार करने प्रारूप बनाने में 79 दिन लगे। जब आपसे पूछा जाए कि बिल तैयार करना उसका प्रारूप कौन से नियम में है तो आप साथियों दोगे नियम 79। ठीक है साथियों, चटमल ने बिल पंजिका अर्थात बिल पंजिका भी कह सकते हैं, पंजिका को रजिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, चटमल ने बिल पंजिका ऑब्लिक रजिस्टर नियम 83 के तहत मंगवाया। चटमल कौन था साथियों? चटमल इसका बॉस था। जब बिल देरी से हुआ तो उन्होंने अपना रजिस्टर मंगवाया। तो जब आपसे पूछा जाए बिल पंजिका रजिस्टर कौन से नियम में दिया गया तो नियम 83 में बिल पंजिका रजिस्टर का उल्लेख नियम 83 में दिया गया साथियों। ठीक है, बाबू ने कहा कि सर मैं 78 नंबर का पान खाने गया था, वहाँ पर बिल खो गए थे, इसलिए डुप्लीकेट बिल प्रस्तुत करने के कारण इस पंजिका में इस बिल का उल्लेख नहीं है। जब आपसे ये पूछा जाए क्या? बिल का खोना, तो जब यहाँ साथियों देखो 78 नंबर के पान खाने गया था तो वहाँ बिल खो गए थे। ठीक, जब बात आ जाए बिल खोलने की या डुप्लीकेट बिल प्रस्तुत करने की तब आपको क्या देना है?
नियम 88 बिल का खोना और डुप्लीकेट बिल प्रस्तुत करना, ये कौन से नियम में दिया गया साथियों? नियम 88 में। वापस बता रहा हूँ। बाबू ने कहा कि सर मैं 78 नंबर का पान खाने गया था, वहाँ पर बिल खो गए थे, इसलिए डुप्लीकेट बिल प्रस्तुत करने के कारण इस पंजिका में इस बिल का उल्लेख नहीं है। तो नियम साथियों आपको याद रखना, बिल का खोना और डुप्लीकेट बिल प्रस्तुत करना नियम 88 में दिया गया है। तब चटमल ने कहा कि आपने डुप्लीकेट बिल एवं प्रतियां किस नियम के तहत प्रस्तुत की? तब कहा नियम 87। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि बिल आदि की डुप्लीकेट एवं प्रतियां कौन से नियम है? 87 में। ठीक है, क्या कहोगे साथियों? 87 में। साथियों मैं एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको यहीं याद हो जाए। बाबू को इन दावों के बिल तैयार करने एवं प्रारूप बनाने में 79 दिन लग गए थे। कितने दिन लगे थे? जो दावे पेश किए थे चटपट ने, उसमें 79 दिन लगे। जब आपसे पूछा जाए बिल तैयार करना, उसको प्रारूप का उल्लेख कौन से नियम में? 79 में। चटमल कौन था साथियों? इसका बॉस था। ठीक है, चटमल ने बिल पंजिका और भी रजिस्टर नियम 83 के तहत मंगवाए। नियम 83 के तहत, नियम 83 में क्या? बिल पंजिका एवं रजिस्टर। ठीक है, बाबू ने कहा कि सर मैं 78 नंबर, ठीक क्या, 78 नंबर का पान खाने गया था, वहाँ पर बिल खो गए थे, इसलिए डुप्लीकेट बिल प्रस्तुत करने के कारण इस पंजिका में इस बिल का उल्लेख नहीं है। जब आपसे पूछा जाए बिल का खोना और डुप्लीकेट बिल प्रस्तुत करना, तो साथियों आपको नियम देना है 88। तब चटमल ने कहा कि आपने डुप्लीकेट बिल एवं प्रतियां किस नियम के तहत प्रस्तुत की है? तो कहा कि नियम 87। जब आपसे पूछा जाए बिल आदि के डुप्लीकेट एवं प्रतियां, तो कौन से नियम है? नियम 87 में। ठीक है साथियों, झटपट को बोला गया कि नया कार्यालय 78 नंबर के वार्ड में सृजित होने का कारण क्या है? जब आपसे पूछा जाए नए कार्यालय के बारे में जो कि 78 नंबर के वार्ड में सृजित होने के कारण आपका टाइम पर बिल नहीं बन पाया। जब आपसे पूछा जाए नए कार्यालय सृजित करने के समय क्या क्या अपेक्षाओं की पूर्ति, ठीक है, तो ये कौन से नियम है? 78 में दिया गया है। ठीक है, इसके लिए हमने आपको 80 संदेश असा मैसेज भी किए थे। जब आपसे कहा जाए कि संदेश वाहक के मार्फत भुगतान का उल्लेख कौन से नियम है? 80 में। साथ में एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। झटपट को बोला गया कि नया कार्यालय 78 नंबर के वार्ड में सृजित होने के कारण आपका टाइम पे बिल नहीं बना। जब आपसे पूछा जाए नए कार्यालय के बारे में, सृजन के बारे में, तो आपको नियम 78 याद रखना। ठीक है, और वैसे मूल नियम क्या है? नए कार्यालय सृजित करने के समय अपेक्षाओं की पूर्ति नियम 78 में। इसके लिए हमने आपको 80 संदेश भी किए थे। नियम 80 क्या था? संदेश वाहक के मार्फत भुगतान। ठीक है साथियों, झटपट को 81 रुपये का पहचान पत्र बनाने के लिए कहा। कितने रुपये का पहचान पत्र? 81 रुपये का, ताकि भुगतान किया जा सके। पहचान पत्र पर भुगतान का उल्लेख कौन से नियम में दिया गया साथियों? नियम 81 में। साथ ही 82 लेन देन होने पर सरकार की तरफ से फ्री में पूर्ण रुपये में परिवर्तन भी किया जा सकेगा। सरकारी लेन देन को पूर्ण रुपये में परिवर्तन नियम 82 में दिया गया है। ठीक है साथियों, एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ मैं। झटपट को 81 रुपये का पहचान पत्र बनाने के लिए कहा ताकि भुगतान किया जा सके। पहचान पत्र भुगतान नियम 81 में दे रखा है। ठीक है, साथ ही 82 लेन देनों को सरकार की तरफ से फ्री में पूर्ण रुपये में परिवर्तन किया जा सकेगा। अर्थात सरकारी लेन देन को पूर्ण रुपये में परिवर्तन नियम 82 के तहत किया जा सकता है। कुछ अन्य परिभाषा जो कि इसमें आई नहीं है अपने इसमें, तो वो हम भी बता देते हैं। नियम 86 है उप कोषागार में भुगतान। नियम 89 है वाउचर के बदले में प्रमाण पत्र या प्राप्तकर्ता की रसीद भुगतानों का प्रमाण पत्र। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।